Audit sampling. Audit sampling refer to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population of auditor. Audit. Audit sampling means आप ऑडिट प्रोसीजर जो अप्लाई कर रहे होते हैं ऑडिटिंग में, यानी ऑडिट करते हुए ऑडिटर जो ऑडिट का प्रोसीजर अप्लाई करता है उस पर हम बात करें कि वो लेस देन 100% होगा। लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट के लिए जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन होगी उसका लेस देन 100% होगा। ऑडिट सैम्पलिंग मीन्स टोटल पॉपुलेशन का लेस देन 100%। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। ऑडिट पॉपुलेशन मीन्स रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज सिलेक्टेड। ये कहलाती है ऑडिट पॉपुलेशन। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ऑडिट करने के लिए, हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो रखी हुई है, एक एक चीज़ वहाँ पे रखी हुई है। उधर वॉचर्स भी हैं, कैश बुक भी है, पेटी कैश बुक भी है, ठीक है, कैश बैंक बुक भी है, कैश ऑन हैंड की बुक भी बनाई हुई है उनने, और पता नहीं कितने उनके पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके सब अकाउंट्स, लेजर, जर्नल एंट्रीज, सब चीज़ें रखी हुई हैं। अब अगर उस पॉपुलेशन, अगर वो हमारे लिए क्या है, वो है ऑडिट पॉपुलेशन। वो जो पूरा डेटा कहलाएगा, इंटायर सेट ऑफ डेटा है, वो हमारा है पॉपुलेशन। हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था जब हमने क्लासेस ली थी कि देखिए ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं करता है, एक एक वॉचर की चेकिंग नहीं करेगा वो। इस तरह तो पूरे फिस्कल ईयर में जितने भी वॉचर्स बने हैं, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसकी चेकिंग तो बहुत टाइम ले लेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिटर लेगा सैंपलिंग लेगा उसमें से। ठीक है, तो ऑडिट पहले हम क्लियर कर लें, ऑडिट पॉपुलेशन क्या होती है। ऑडिट पॉपुलेशन मीन्स जितने भी हेड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमारे लिए है ऑडिट पॉपुलेशन। नेक्स्ट है ऑडिट सैंपल, जो ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। द सैंपल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है ये कहलाता है सैंपल। जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ऑडिट प्रोसीजर जो अप्लाई हो रहा है ऑडिट के ऊपर, जैसे तो वो 100% होगा, लेस देन 100% होगा पॉपुलेशन का, तो क्या बन जाएगा, वो सैंपल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट जो है, ऑडिटर जो है वो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको देखता है, ठीक है, और उसमें वॉचर्स भी हैं और सब चीज़ें। अब ऑडिटर अगर सब चीज़ों को ऑडिट तो नहीं करेगा, यानी 100% तो ऑडिट नहीं होगा, उसमें से सिलेक्ट कर लेगा। उसमें जो सिलेक्शन होगी जो कि 100 होगी, वो जो सिलेक्शन कहलाएगी कि हम इसका ऑडिट करेंगे, ये और जो चीज़ें वो सिलेक्ट करता जा रहा है टोटल बुक ऑफ अकाउंट में से, वो बन जाएगा आपका ऑडिट सैंपल। वो क्या है, ऑडिट सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन से तो निकला है, सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से ही निकलता है। नेक्स्ट इज सैंपल डिजाइन। अ सैंपल डिजाइन इज द फ्रेमवर्क और रोड मैप। आप अब ऑडिटर क्या करेगा, उसको पता है ये पॉपुलेशन जो है, ये जितनी भी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये मेरी पॉपुलेशन है, ये ऑडिट पॉपुलेशन है, मुझे इसमें सैंपल लेना है। अब वो सैंपल के लिए सैंपल डिजाइन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसके पास डेबिट वाचर भी है, क्रेडिट वाचर भी है, या फिर उसको और मजीद डिवाइड कर सकता है। वो सेल्स ऑन अकाउंट, ये कैश सेल्स की बात कर लेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको उसको डिवाइड कर लेगा, बोलेगा नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं सैंपल साइज यानी सैंपल डिजाइन बना लेता हूँ। सिर्फ क्रेडिट वाचर्स पे हम ऑडिट कर लेते हैं, क्रेडिट वाचर्स लेके और उसको ऑडिट कर लेते हैं आगे, या सिर्फ डेबिट वाचर ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं 50% यानी जितने भी वॉचर्स हैं उसमें से 25% डेबिट वाचर लेते हैं, 25% क्रेडिट वाचर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो जो 25%, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 थे
क्रेडिट वाउचर 100 थे डेबिट वाउचर, ठीक है। तो वो जो 100 डेबिट वाउचर्स हैं उसमें से कितने 25% मीन 25 डेबिट वाउचर ले ली, और क्रेडिट वाउचर्स भी 100 थे तो उसमें से भी 25 वाउचर्स ले लिए क्रेडिट वाउचर्स, कितना होगा 50 वाउचर्स। उस पे वो उसका ऑडिट करेगा वो, ठीक है। ये क्या, ये जो 50 क्वांटिटी बनी है कहलाएगा सैंपल डिजाइन, यानी हमारा ऑडिट सैंपल हो। सैंपलिंग कर ली हमने, डिजाइन हमारा ये था कि हमने क्रेडिट में से लेने और डेबिट में से भी ले लिए थोड़े से। वो जो हमारे हाथ में क्वांटिटी आई है 50 की, दैट इज कॉल्ड ऑडिट सैंपल, एंड सैंपल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से कहीं रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, ठीक है। तो ऑडिट पॉपुलेशन एंटायर सेट ऑफ डेटा, ऑडिट सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपल डिजाइन फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जिसकी बेस पर ऑडिटर ऑडिट सैंपल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सैंपल सैंपल रिस्क। Sampling risk is the possibility that the items selected in a sample are not truly representative of the population being tested. अब सैंपल लेने में ये रिस्क एक हमारे पास है। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर ऑडिटर ने जो है सिर्फ डेबिट वाउचर ले लिया और उसको उसकी बेस पर ऑडिट कर लिया, तो रिस्क क्या है, हो सकता है कि डेबिट वाउचर में मसला ही ना हो, क्रेडिट वाउचर में मसला हो। अच्छा, सिर्फ क्रेडिट ले लिए तो डेबिट में भी हो सकता है। नहीं सर, हमने 25% डेबिट लिए, 25% क्रेडिट लिए, तो बाकी जो 75% बच गए उसमें भी रिस्क हो सकता है, ऐसे ही ना। तो इसका मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज होगा उतना आपका रिस्क कम होता रहेगा। हायर सैंपल साइज लोअर लोअर रिस्क, लोअर सैंपल साइज हायर रिस्क। तो हम रिसर्च में ये कर रहे होते हैं, ये ऑडिटर भी ये कोशिश कर रहा होता है कि सैंपल साइज को ज्यादा से ज्यादा ले लें ताकि रिस्क कम से कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोचेस ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा, सैम्पलिंग ये जो आपने डिस्कस किया कि सैंपल लेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग लेने की या सैंपल लेने की फिर अप्रोचेस भी हैं, किस तरह लिया जाए सैंपल। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग। सेकंड है नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। टू टाइप्स होती है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग जिसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग, an approach to random selection of sample items by using the law of probability। जब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे होते हैं या रैंडमली कोई चीज सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। इसकी भी 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक और क्लस्टर। सिंपल रैंडम क्या होती है? सिंपल रैंडम मीन्स अगर ऑडिटर की बात करें, ऑडिटर ने वॉचर्स को ऐसे रखा हुआ है सामने, उसमें से उसको अगर 25 वॉचर्स उठाने तो ऐसे उठा लेगा, या और इजी कर लें, वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेगा, पट्टी बांधने के बाद और बस 25 सिलेक्ट कर लेगा, वो कोई से भी 25 आ सकता है, ठीक है। तो वो कहलाती है रैंडम सैम्पलिंग। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स हैं और मुझे जो है 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो मैंने रैंडमली बोला कि आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप और आप आ जाएं, ठीक है। इसमें कोई पर्पस नहीं था, इसमें मैंने कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी परसेंटेज, आपकी जीपी और आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चेक किया। मैंने भी ये काम किया, आंखें मैंने बंद कर दी और सबने इशारा कर दिया ये और ये 4 आ जाए आप। तो रैंडम सैम्पलिंग मीन्स जब आप सैंपल ले रहे होते हैं तो आपको सैंपल साइज तो पता है कितने हैं भाई, 4 मुझे सिलेक्ट करने फॉर एग्जाम्पल, तो आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह ऑडिटर भी ये काम कर रहा होता है। जब ऑडिटर को कुछ सिलेक्ट करनी होती है तो वो क्या करता है, वो रैंडम सैंपलिंग करता है।
वॉचर्स लेने हैं, कोई भी काम करना है, वॉचर्स के लिए मैं मिसाली ताकि क्लियर हो जाए ना आपको इजीली। तो समझो आंखों पर पट्टी बांध के और 25 सेलेक्ट कर ले, वो 25 कोई से भी आ जाए, ठीक है, रैंडम से। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या किया हुआ है, उन्हीं उन्हीं पॉपुलेशन को, यानी पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर वो पॉपुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाले, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमने बोला कि भाई हमारे पास क्रेडिट वाउचर भी है, डेबिट वाउचर भी है, तो 25 डेबिट में से, 25 क्रेडिट में से। ये आपने क्या किया, स्ट्रेटा बना लिया, लेयर्स बना ली इसमें, 2 स्ट्रेटास बना लिया आपने, 25 डेबिट, 25 क्रेडिट। इसी तरह अगर क्लास में ग्रुप्स बने हुए, भाई क्लास में जो है 20 स्टूडेंट्स हैं और जो है हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, ग्रुप 1 में 5, फिर 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट। हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 8 स्टूडेंट्स चाहिए, 20 में से 8 मुझे सिलेक्ट करना है। तो मेरा सैंपल कितना होगा, 8। तो हमने क्या किया, ग्रुप 1 से 2 स्टूडेंट ले लिए, फिर ग्रुप 2 से ले लिए, ग्रुप 3 से 2 ले लिए, ग्रुप 4 से भी 2 ले लिए। 2, 4, 6, 8 हो गए, मेरा सैंपल 8 होगी। और ये 8 जो सैंपल है ये रिप्रेजेंटेटिव है किस चीज का, पॉपुलेशन का। कहाँ से निकाले आपकी, पॉपुलेशन से निकाले। तो पॉपुलेशन कितनी है, 20, सैंपल कितना है, 8। कहाँ से आया, पॉपुलेशन से। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इसी तरह ऑडिटर भी करेगा, ऑडिटर भी पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर। सिस्टमेटिक सैंपलिंग, हमारे पास पॉपुलेशन है 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं या 10 पीपल हैं या 10 कुछ भी, ये समझे वाउचर्स रखे हुए 10। तो हमने क्या किया, हमें फॉर एग्जाम्पल लेने हैं 5 लेने, सैंपल साइज कितना है हमारा, सैंपल है 5। तो हम क्या करेंगे, सैंपल साइज को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, सैंपल साइज 5, पॉपुलेशन 10, 5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला कि भाई ये तो 0.5 मतलब 5 5 टू द 10 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसी तरह हमने कोई पॉपुलेशन, ऐसा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जिसके जिसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, समझे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एवरी सेकंड, एवरी थर्ड। तो बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया है, एवरी सेकंड पर्सन को ले लिया, हर दूसरे बंदे को ले लिया सिस्टमेटिक, यानी 2, 4, 6, 8 और 10। हमें जो है 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे, तो हमने 5 स्टूडेंट्स में से इनको सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5। ये कहलाएगी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। वो एवरी सेकंड हो, एवरी थर्ड हो, एवरी फिफ्थ हो, इस तरह वॉचर्स आपने रख दिए। उन वॉचर्स में से आपने थर्ड को ले लिया, 6 को ले लिया, 9 को ले लिया, एवरी थर्ड, 3, 6, 9, ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि जो ग्रुप्स हमारे सामने होते हैं, ग्रुप्स को हम उसमें से पहले तो ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। ज्यादातर चांस हमें है ग्रुप 1 और 4 में, और इसको इजी कर लें, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 से रिलेटेड जो है वो सैम्पलिंग करनी है, ये सैंपल टेस्ट करने लोगों के,
तो उन्होंने 4 पार्ट्स में कराची को डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। उन्होंने देखा कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 4, समझे साउथ और नॉर्थ, इधर ज्यादा मसले आ रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट में नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में नहीं है, साउथ और नॉर्थ में ज्यादा है। बस साउथ और नॉर्थ को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, इसमें से सैंपल ले लिए। कितने चाहिए हमें? 50 चाहिए, 25 25 यहाँ से ले ली। ये जो हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यानी रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, इसमें जो सिलेक्शन होगी फिर रैंडमली होगी। इसमें चले गए कोई से भी 25, आपने जो है लोगों का वहां पे टेस्ट कर लिया, वेस्ट में गए, सॉरी नॉर्थ में गए और फिर साउथ में चले गए, कोई से भी 25। तो रैंडम सैम्पलिंग हम पढ़े, रैंडम सैम्पलिंग रैंडमली सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो ये 4 हमने डिस्कस किए। ये चारों क्या थे? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, स्ट्रेटिफाइड आपने स्ट्रेटा बना लिए, 1 2 3 4 स्ट्रेटा बना लिए। ठीक है, उसमें सिलेक्शन कर लिया, ये आपका सैंपल होगा। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एवरी सेकंड, एवरी थर्ड, एवरी फोर्थ। ठीक है, तो एवरी सेकंड हमने सिलेक्ट किया हुआ, तो 2 4 6 8 एंड 10। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, जो ग्रुप हमें ज्यादा सुटेबल है हमने उस ग्रुप से उठा लिया। क्लास में समझे 4 ग्रुप्स थे, हमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 4 के अंदर लगता है ग्रुप 1 एंड 4 हमारे लिए बेस्ट है, तो हमने ग्रुप 1 एंड 4 से बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, when the sample size is determined on the basis of personal experience and knowledge of the auditor। अगर ऑडिटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस पर सिलेक्ट कर रहा होता है तो कहलाती है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। बस मुझे जो बेहतर लगेगा मेरी नॉलेज के मुताबिक ये सही है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास है पर्पसिव, जजमेंटल, सेकंड कन्वीनियंस, स्नोबॉल एंड कोटा। पर्पसिव मींस जैसे मुझे सिलेक्ट करना है, वॉचर सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने बोला कि ये वाला वॉचर, ये वॉचर, ये वॉचर ले लेता हूँ। अगर मुझे क्लास में स्टूडेंट्स को की सिलेक्शन करनी है तो मुझे लगा कि ये फर्स्ट, सेकंड और वो थर्ड और ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ये 5 स्टूडेंट हमने सिलेक्ट कर लिए। पर्पसिव जजमेंटल मींस मैंने खुद जज किया कि 5 स्टूडेंट्स जो हैं ये अच्छे पढ़ने वाले। ठीक है, उन 5 को सिलेक्ट कर लिया मैंने और एक कमिटी बना दी। ठीक है, ये ग्रुप बना दिया। मुझे क्लास से 5 स्टूडेंट्स चाहिए थे, मेरी जजमेंट के मुताबिक ये 5 जो हैं अच्छे स्टूडेंट्स से पढ़ने वाले जो मैंने जज किए, वो मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए। ये कहलाती है पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसको बोलते हैं इजी टू हैंड, जो मेरे करीब आ गए, जो जहां तक मेरे लिए उन तक पहुंचना इजी था, इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम किसी सुपर स्टोर चले गए, ठीक है सर, और वहां पे हम जो मेन गेट था वहां पे खड़े हो गए और वहां पे हम सर्वे कर रहे हैं, जो भी जा रहे हैं वहां से, बस अंदर नहीं जा रहे, हम मॉल के अंदर नहीं जा रहे, सुपर स्टोर के अंदर नहीं गए, वहां पे जाके जो सैकड़ों लोग हैं वहां से उनका जो है डेटा कलेक्ट कर ले, नहीं, हमें 50 हमारा सैंपल था, हम मेन गेट पे खड़े हो गए, जो भी आता गया उससे फॉर्म फिल कराया, 50 हो गए, घर आ गए, हमारा सैंपल हो गया। ये हम जहां मौजूद थे वहां पे जितने लोग करीब में थे वहां से डेटा कलेक्ट कर लिया, बस कन्वीनियंस है। ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो रहा है कि मेरे नियरेस्ट थे मैंने उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया और बाकियों को छोड़ दिया। ये सब क्या हो रहा है? मेरी नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पर हो रहा है बस। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग होती है जिसमें एक रिसर्चर को, ऑडिटर को
स्टार्ट में सैंपल की सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हम कोशिश करें उसको बहुत इजी वे में समझें। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक जगह जो है वो है ये रॉबरी हो गई, चोरी हो गई। अब पुलिस क्या करेगी? अब वो पूरा ग्रुप है, दो ग्रुप चल रहे हैं बड़े बड़े। ठीक है, अब पुलिस को जो है वो रिक्वायर्ड है वो लोग किसने चोरी की है। वो पूरा ग्रुप जो है, ये समझने के लिए बता रहे हैं आपको, अब ये इतने सारे लोग चोर नहीं है इधर। ठीक है, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस को एक मिस्टर ए जो है ना वो हाथ आ गए। अच्छा बताओ भाई कौन था? उसके बोला सर मेरे साथ ना ये बी सी डी भी थे। अच्छा, अब बी सी डी भी हाथ में आ गए। हाँ भैया बताओ तुम लोग। बोला सर मेरे साथ ये थे, फिर उन्होंने बताया कि और लोग भी हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें एक रिसर्चर को जो सैंपल होता है वो स्टार्ट में नहीं पता होता। यानी साइज तो पता है भाई, ये इतने लोगों को उठाने समझे आप, पुलिस की बात करें, मगर हमारे सामने नहीं है वो, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो सामने नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि वो हमें पब्लिक से डेटा लेना है तो पब्लिक तो सामने है, स्टूडेंट से लेना है तो स्टूडेंट्स तो हमारे सामने हैं, ऑडिटर ने वॉचर्स सिलेक्ट करने तो वॉचर्स भी हैं। मगर स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, जो जिससे आपको डेटा लेना है, जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है, वो तो है ही नहीं, आपके सामने नहीं है। फिर हमने बड़ी मेहनत की और एक जो है मिस्टर ए है उनको आपने पकड़ लिया, इधर से ग्रुप सेकंड ग्रुप से मिस्टर जो है वो वाई भी आ गई, समझो ए और वाई को पकड़ लिया आपने। अब उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और आपने पूरे ग्रुप को तक आप पहुंच गए। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में इस तरह होता है। ऑडिटर की बात करते हैं ना, ऑडिटर की बात, ये ऑडिटर है मिस्टर। ठीक, तो ऑडिटर साहब ने देखा कि एक मिस्टेक आ रही है हमें इस जगह पर। फिर आपने इस चीज को इस जगह पर आपने चेकिंग शुरू की। ऐसे देखें ऑडिटर का काम होता नहीं है। अगर हम हाँ एरर फ्रॉड की बात करें तो इस जगह पर आ रहा है एरर। उसके बाद वो एरर पकड़ते पकड़ते उन्होंने पूरा ये जो बैलेंस शीट तक पहुंच गए। ठीक है, ये पूरे या शुरू से आखिर तक पहुंच गए या आखिर से, यानी लास्ट टू एंड या एंड टू लास्ट। वॉचर्स मिला, वॉचर्स के बाद आपने देखा कि अच्छा ये हो रहा है, और ट्रायल बैलेंस तक और बैलेंस शीट तक पहुंच गए। तो एक एक मिस्टेक्स को देखते हैं। सही है? तो ये है स्नोबॉल सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में होता है कि हमारे पास सैंपल तो मौजूद है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, पहले कोई स्पेसिफिकेशन लगानी है। भाई हमें जो है ना मेल चाहिए, सही है, और वो भी अबव 50 चाहिए। तो आपने अपनी मर्जी से अबव 50 मेल को सिलेक्ट कर लिया बस। इसमें आपने स्पेसिफिकेशन अप्लाई कर। ठीक है, ये कहलाती है कोटा सैंपलिंग। ऑडिटर की बात करें, बोलेगा वॉचर्स चाहिए, हमें प्लस 50,000 प्लस वॉचर्स बस मैं चेक करूंगा। ये 20,000 प्लस के जो वॉचर्स हैं वो देखिए, एक तो डेबिट वॉचर चाहिए और वो भी इसकी अमाउंट ये, या क्रेडिट वॉचर चाहिए और उतनी अमाउंट में चाहिए। तो उसमें से आपने सिलेक्ट कर लिया। बस एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा, जितना आप कर सकते हैं सैंपल, जितना ज्यादा आप बुक ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कर सकते हैं, उतना सैंपल ले लिया। मगर जितना साइज ऑफ सैंपल ज्यादा होगा, ठीक है, उतने आपके रिस्क जो होंगे वो कम होगा। रिस्क रिस्क ऑफ ऑडिट, वरना तो आपका रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि ऑडिट सैम्पलिंग क्या होती है। ऑडिट सैम्पलिंग में हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन को हमने डिस्कस किया। ठीक है,
और उसके बाद सैम्पल साइज, सैम्पल डिज़ाइन हमने डिस्कस किया। ठीक, इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। ठीक है।